एरोमेटिक रिएक्शन के एक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो तरीके का होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमालिकुलर, जिसे SN1 रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमालिकुलर रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शन होता है इसको डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बॉन्ड टूटता है, पहले बॉन्ड टूटेगा, इसके बाद में फिर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, तो एक होता है SN1 रिएक्शन, एक होता है SN2 रिएक्शन, उसमें डिसोसिएशन होता है मॉलिक्यूल का। SN1 रिएक्शन चूँकि 1 है इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 होगा। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है। आते हैं नोट्स के पास। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके के, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमालिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमालिकुलर। SN1 रिएक्शन दैट इज डिसोसिएशन रिएक्शन। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। अब ये क्या करेगा, जैसे ये हमने रिएक्शन लिया, H2SO4 लिया तो H+ बना प्लस HSO4- बना। अब ये हमने 3 डिग्री कार्बोकटायन लिया क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन देगा। यहाँ पे क्या है, OH का ऑक्सीजन ने H+ ले लिया और यहाँ CH3 यहाँ O+H2 बन गया। अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया वाटर को, वाटर निकल गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये देखो प्लेनर है, ऐसे प्लेनर है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, जैसे पंखा का फैन का जो पर होता है ना, उसी तरीके से प्लेनर है। अब आगे से भी कर सकता है, छत के ऊपर से भी अटैक कर सकता है, छत के नीचे से भी अटैक कर सकता है पंखा। तो इधर अटैक करेगा, एक इधर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, तो मान लिया इस तरीके से कंपाउंड बनना है, मतलब जहाँ OH है उसी तरफ Cl जुड़ रहा है। दूसरी तरफ अटैक करेगा तो OH जिधर है उसके अपोजिट Cl जुड़ रहा है यहाँ पे, तो इसको रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। मतलब 50% ये 50% ये। तो यहाँ पे रेसिमाइजेशन होता है, यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 1 होता है। इसको ध्यान रखना। कार्बोकटायन यहाँ इंटरमीडिएट बनता है। 3 डिग्री कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि 3 इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 CH3 CH3। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 3 3, 12 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 10 जो है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी बनेगा, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकटायन SN1 देने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में होती है, फिर 2 डिग्री में होती है, फिर 1 डिग्री में होती है अल्कोहल में। थैंक यू।